हेलो दोस्तों। फिर से आज मैं आप सभी को सुनाने के लिए लाया हूँ एक डरावनी कहानी, जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे। और इस कहानी को खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की उस डरावनी कहानी की ओर, जो कि एक कार ड्राइवर के साथ घटी थी। मेरा नाम असलम है और मैं महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं एक आदमी को उसके घर छोड़कर रात के वक्त उसी अनजान गांव में रुक गया। वैसे तो मैं टैक्सी सिर्फ दिन में ही चलाता हूँ, लेकिन महीने में कभी कभार देर रात तक भी चला लेता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हमेशा की ही तरह सर्दियों की एक रात, जब मैं पुणे स्टेशन के बाहर अपनी टैक्सी में किसी पैसेंजर के आने का इंतज़ार कर रहा था, तब रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। तब मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। फिर मैं अपनी टैक्सी से बाहर निकला तो देखा बाहर बहुत सर्दी थी। फिर मैं पास ही की एक चाय की दुकान पर गया, चाय लेकर फिर से आकर अपनी टैक्सी में बैठ गया और रेडियो सुनते हुए चाय पी ही रहा था कि तभी किसी ने मेरी गाड़ी के शीशे पर खटखटाया। फिर मैंने डोर खोला तो देखा बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसने एक काला कोट पहना और उसके दोनों हाथों में 2 बड़े बड़े बैग्स थे और वो मुझे ही देख रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब? तो उस आदमी ने मुझे एक चिट्ठी दी, जिस पर एक गांव का एड्रेस था और उसी गांव में एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। और वो आदमी दिखने में बहुत अमीर दिख रहा था, इसलिए मैंने उसे वहाँ जाने के कुछ ज़्यादा पैसे बोल दिए। मगर उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने बैग्स उठाए और मेरी टैक्सी में बैठ गया। वो हवेली वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर मैंने अपनी टैक्सी स्टार्ट की और वहाँ से उस गांव के लिए निकल गया और कुछ 20 किलोमीटर जाने के बाद ही सिटी ख़त्म हो गई। अब सिर्फ एक सुनसान सा हाईवे ही था और आसपास बहुत घने पेड़ और बहुत घना अंधेरा था। रोड पर दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ मेरी एक टैक्सी ही चल रही थी। और वो आदमी भी बहुत अजीब था, मुझसे कुछ बात भी नहीं कर रहा था। हालांकि मैंने उससे 2-3 बार बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो आदमी सिर्फ मेरी तरफ देखता मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर मैं कुछ देर ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा। फिर कुछ देर बाद मैंने उससे फिर से बात करने की कोशिश की, मगर इस बार भी उस आदमी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने रेडियो ऑन किया और गाने सुनते हुए अपनी ही धुन में टैक्सी चलाता रहा। फिर तकरीबन 2:30 बजे उस गांव में पहुंच गया। तब तक वो आदमी वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने उसे उस हवेली के बाहर छोड़ा और उसने मुझे मेरे पैसे दिए और उस हवेली के अंदर चला गया। और जैसे ही वो आदमी उस हवेली के अंदर गया, तभी मैंने इधर उधर पलटकर देखा तो मैंने देखा उस गांव में तो घर ही नहीं थे। वो पूरा गांव सुनसान सा था। मुझे थोड़ा डर लगा। फिर मैं अपनी टैक्सी में बैठा तो देखा वो हाईवे भी पूरा सुनसान सा था। ये देखने के बाद मैंने फैसला किया, मैं अब यहाँ से नहीं निकलूँगा। फिर मैंने मन ही मन सोचा, अगर इस रास्ते पर मेरी टैक्सी ख़राब हुई या टायर पंचर हुआ तो मुझे इस सुनसान से हाईवे पर इस वक्त कोई नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से सुबह सुबह निकल जाऊँगा। ऐसा सोचकर मैंने अपनी टैक्सी साइड में लगा ली और अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर लेटकर मैंने अपनी टैक्सी अंदर से लॉक कर ली। और मैं जिस तरफ मुँह करके अपनी टैक्सी में लेटा हुआ था, उस तरफ से वो हवेली पूरी नज़र आ रही थी। और तभी गौर किया तो मैंने देखा उस हवेली में एक भी लाइट नहीं थी और उस हवेली की हालत बहुत ख़राब थी। और उस हवेली को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसा कि वो हवेली सालों से बंद पड़ी हुई है। मगर मैंने उन सब चीज़ों पर गौर नहीं किया और मैं अपने घर फ़ोन करने के लिए मोबाइल में नंबर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस हवेली पर पड़ी। तो मैंने देखा एक औरत ऊपर खिड़की में खड़ी हुई थी और वो मेरी ही तरफ देख रही थी। मगर अंधेरा होने की वजह से मैंने सोचा शायद उस हवेली में की ही कोई औरत होगी। ऐसा सोच के मैंने अपने घर फ़ोन किया और कहा मैं सुबह आऊँगा। इतना कहकर मैंने अपना फ़ोन रखा
और आंखें बंद करके सीट पर लेट गया और थके हुए होने की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गई। फिर कुछ देर बाद मुझे नींद में कुछ आवाज़ें आ रही थी तो फिर से मेरी नींद खुल गई। तभी मैंने देखा तो मेरी गाड़ी के बाहर कोई खड़ा हुआ था। फिर मैंने आँखों को साफ करके देखा तो मैंने देखा वही औरत मैंने जिसे उस हवेली की खिड़की में देखा था, वही औरत ठहरी हुई थी और उसके कपड़े बहुत गंदे थे, जैसा कि काफ़ी सालों से नहीं धोए हो। और उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चुपचाप बिना आवाज़ करे उसी की तरफ देख रहा था और वो औरत उस हवेली की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी और उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके लंबे लंबे बाल थे और पता नहीं वो उस तरफ क्या देख रही थी। तब मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। तभी मेरी नज़र उस पर से हट गई। फिर मैंने कुछ ही सेकंड्स में उधर देखा तो वो औरत वहाँ नहीं थी। फिर मैंने इधर उधर देखा, मुझे वो औरत कहीं नहीं दिखी। फिर तभी मैंने सोचा अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, अभी के अभी अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। इतना सोचकर मैं जैसे तैसे अंदर से ही गाड़ी की अगली सीट पर गया और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी के टॉप पर कोई बैठा हुआ है। फिर मैंने तेज़ी से गाड़ी निकाली और कुछ दूर जाने के बाद रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैं तेज़ी से गाड़ी भगाते हुए उस सुनसान से हाईवे से जा रहा था। तभी मैंने देखा वही चुड़ैल मेरे आगे रोड पर खड़ी हुई थी। मैंने अपनी गाड़ी और तेज़ कर ली और उसे उड़ा दिया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मेरी गाड़ी से कुछ नहीं टकराया और मैं डर के गाड़ी को तेज़ भगाते हुए जा रहा था। तभी मैंने फिर से पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा तो मैंने देखा वो चुड़ैल मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा बहुत भयानक था। वो देखते ही मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मेरी गाड़ी जाकर एक बड़े से झाड़ से टकराई और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो तब तक सुबह हो चुकी थी और जब सुबह मैं होश में आया तो मेरे दोस्त और मेरे भाई मेरे आसपास थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। खुदा हाफिज़ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।